बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। प्यारे दोस्तों, अभी कुछ रोज़ पहले मैंने मदरसा बोर्ड के बारे में एक वीडियो डाली थी कि मदरसा बोर्ड के फ़ार्म जल्द ही भरे जा रहे हैं और फिर उसकी तारीख़, आखिरी तारीख़ के बारे में बताया था और फ़ीस वगैरह के बारे में बताया था। और अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 25,000 फार्म भरे गए थे। ये मैंने सारी बातें अपनी पिछली वीडियो में, जो इससे कबल जो अभी मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें बताई थी। उस वीडियो के कमेंट्स में जो कई सवाल मेरे सामने आए दोस्तों, उन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप मदरसा बोर्ड के तलबा हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो मदरसा से ताल्लुक़ रखते हैं उनके साथ शेयर भी ज़रूर करें। चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि सन 2021 और 22 में जब मैंने फ़ाज़िल मुकम्मल किया तो उस वक्त मदरसा बोर्ड के तलबा की पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 7 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात ने इम्तिहान दिया था। लेकिन 2023 और 24 के आते आते तलबा की तादाद दिन ब दिन घटती चली जा रही है और 2025 में तो बिल्कुल ही हद हो गई, जहाँ तलबा 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख की तादाद को पहुँच जाते थे। 2025 में सिर्फ तलबा 25,000 ही रह गए हैं जो मदरसा बोर्ड के इम्तिहान दे रहे हैं और या देंगे। इसकी एक वजह यह भी है कि इस साल मदरसा बोर्ड ने कामिल और फाजिल को मुलतवी करते हुए सिर्फ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी मुंशी, मौलवी और आलिम के इम्तिहान ही कराएगा। बहरहाल ये तो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का होता है जहाँ 3 या 4 लाख फार्म भरे जाते थे मुंशी, मौलवी और आलिम के, इस साल सिर्फ 25,000 फार्म भरे जा रहे हैं। और 2024 तो दोस्तों आप जानते ही होंगे कि मदरसा बोर्ड के लिए कितना ही नहूसत और कितना ही ख़राब साबित हुआ है। कहीं मदरसा बोर्ड के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, कहीं मदरसा बोर्ड के तालीमी एक्ट 2004 को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं, और कहीं मदरसा बोर्ड की तालीमी निज़ाम को बदलने की बात कही गई, कहीं मदरसा बोर्ड में मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम के बच्चों के शामिल होने की बात कही गई। 2024 तो मदरसा बोर्ड के लिए बिल्कुल ये समझिए नहूसत साल यह है साबित हुआ। बहरहाल 2025 में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2025 की आप तैयारी कीजिए और गाइड्स वगैरह मार्केट में आ चुकी होंगी, अपनी गाइड्स खरीदिए और अपने इम्तिहानों की तैयारी शुरू कीजिए। मुंशी, मौलवी और आलिम इन 3 क्लासों के ही इस साल इम्तिहान होंगे और अपनी तैयारी शुरू कीजिए और इंशाअल्लाह फरवरी के आखिर में इसके इम्तिहान होने का इम्कान है, क्योंकि पिछले साल भी फरवरी में ही इम्तहान हो गए थे, क्योंकि मदरसा बोर्ड रमज़ान में काम नहीं करता है और इस साल रमज़ान मार्च में शुरू होंगे, जैसे कि पिछले साल भी रमज़ान मार्च में शुरू हुए थे। इसी तरह अब के रमज़ान मार्च में और जल्दी शुरू हो रहे हैं। तो जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है कि मदरसा बोर्ड इस साल जो है अपने इम्तिहान फरवरी में बिल्कुल मुकम्मल कर लेगा और फरवरी के बाद में फिर रमज़ान आएंगे और रमज़ान के बाद में दीगर जो बोर्ड्स होते हैं, यूपी बोर्ड्स या CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड जो होते हैं, उन दीगर बोर्डों के इम्तिहान होते हैं। तो इसलिए मदरसा बोर्ड अपने इम्तिहान को जल्दी मुकम्मल करने की सोचता है। और दोस्तों ये तो हुई जो मेरे पास थोड़ी सी अपडेट थी, वो अब मैं इन जो भाइयों के 2-3 सवाल हैं, इन सवालों के जवाब देने की आपके सामने कोशिश करता हूँ। एक भाई का सवाल आया कि हज़रत ये बताइए कि जिसने 2024 में मदरसा बोर्ड को पास कर लिया है, क्या उनके लिए स्कॉलरशिप मिलेगी और कब मिलेगी, उसके फॉर्म कैसे भरे जाते हैं और कितनी मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, स्कॉलरशिप के बारे में भी कोई मेरे पास अपडेट नहीं है, जैसी ही आएगी मैं आपको फ़ौरन अपडेट देने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप के फॉर्म जो है इम्तिहान के बाद ही भरे जाएंगे और ये रमज़ान में या मार्च में भरे जा सकते हैं, या अप्रैल में भरे जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोई मेरे पास पुख्ता अपडेट नहीं है, जैसे कोई अपडेट होगी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। हाँ, ये है कि मदरसा बोर्ड के तलबा को स्कॉलरशिप मिलती है, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन कितनी मिलती है और इस साल कितनी मिलेगी ये मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे कोई आएगी मैं आपको बता दूँगा।
दूसरे एक मौलाना का सवाल है कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह मैं दारुल उलूम नदवा से फ़ारिग हूँ और मैं आलिमियत का मैंने कोर्स कर रखा है, क्या मैं अपनी आलिमियत की डिग्री से मदरसा बोर्ड में दाखिला ले सकता हूँ या आलिमियत की डिग्री से मैं बीएड कर सकता हूँ? तो इन मौलाना का बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और पिछली वीडियो में मैंने उन यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया था जो मदरसा बोर्ड, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा और दीगर जो मदारिस से आलमियत की डिग्री कर चुके हैं, उन डिग्रियों को जो एक्सेप्ट करती हैं जो यूनिवर्सिटी, उनकी मैंने पूरी लिस्ट आपके सामने ज़िक्र की थी। आप मेरे चैनल पर जाएं और उस वीडियो को देखें। हाँ, आप जो है, आपके लिए ये सुनहरा मौका है, आप आलमियत की डिग्री के साथ मदरसा बोर्ड का आलिम करें और उस आलिम से फिर आप किसी भी बोर्ड से किसी भी यूनिवर्सिटी से आप जो है बीए करें, चाहे वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हो या निज़ाम या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी लखनऊ में वो हो, या रोहेलखंड यूनिवर्सिटी हो, या कानपुर की यूनिवर्सिटी हो। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो मदरसा बोर्ड को एक्सेप्ट करती हैं उसकी आलिम की मार्कशीट को। उसके लिए आपको प्री टेस्ट देना होता है। वो टेस्ट में आपको, अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं यानी 60-70% भी आपके टेस्ट में नंबर आते हैं तो आपको बीए में दाखिला मिल जाएगा। और बीए में दाखिला आपको अगर 95% और 90% तक आपके बीए में नंबर आ जाते हैं, फिर आप बीएलएड और बीएड आराम से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करिए, सुनहरा मौका है। आप चाहें तो आलमियत करें, आलमियत के बाद में आप मदरसा बोर्ड का आलिम करने के बाद आप बीए करना आपके लिए शर्त है। बीए करना इसलिए शर्त है क्योंकि बीएड वाले बीए को ही लेते हैं, बीएड वाले बीए को लेते हैं और बीए जो होता है वो आपको 12वीं के बाद ही करना होता है और मदरसा बोर्ड के आलिम की जो मार्कशीट हो रही है वो 12वीं के बराबर है। इसी तरह एक भाई का और सवाल था कि हज़रत ये बताइए क्या मदरसा बोर्ड की 2025 की एग्ज़ामिनेशन क्या लिखा है भैया, मदरसा बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या शाया हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं मेरे प्यारे दोस्त, अभी मदरसा बोर्ड की 2025 की एग्ज़ामिनेशन स्कीम शाया नहीं हुई है। जैसे ही आएगी मैं आपको वो स्कीम दे दूंगा और बाकायदा उसको डाउनलोड करने का तरीक़ा भी इंशाअल्लाह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। ये 2-3 सवाल मेरे पास थे, मैंने आपको जवाब देने की कोशिश की। मैं समझता हूँ आपको इन जवाबात से तस्कीन हुई होगी। अगर तस्कीन हुई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मदरसा बोर्ड के मुताल्लिक़ आइंदा भी जो मेरे पास जानकारी या मालूमात आती है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।